जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 8 विज्ञान का ओरिजिनल पेपर, जो परीक्षा में यही प्रश्न सेम टू सेम आने वाला है। तो ये तो आप लोग जान गए कि यहाँ पे छात्र का नाम भरना है, यहाँ वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम भर देना है। उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करना है। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक के नाम से जाना जाता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण से चार प्रतिबिंब बना सकता है। बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दो नंबर लिखा है निम्नलिखित में सत्य तथा असत्य की पहचान कर उसके सामने बॉक्स में लिखे। तो जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, तो सत्य है। यानी जल सोखने की क्षमता इससे क्या होती है, बढ़ जाती है, तो सत्य उसमें लिखना है। ख नंबर लिखा है कि छाया बनाने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है, तो छाया बनाने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है, ये असत्य है। अंडा का सफेद भाग एल्युमिनियम होता है, एल्ब्यूमिन होता है, जो उबालने पर मुलायम ठोस रूप में बदल जाता है, तो ये सत्य है कि अंडा का जो सफेद भाग है एल्ब्यूमिन होता है। कोशिका भित्ति जीव और पादप दोनों में पाई जाती है, तो ये असत्य है, कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाई जाती है। मरकरी या पारा धातु ठोस होती है, तो ठोस नहीं होता है बल्कि द्रव रूप में पाया जाता है। सामान्य ताप पर भी द्रव रूप में पाया जाता है, इसलिए असत्य है। 3 नंबर है कि सही मिलान कीजिए। सही से मिलान करने की पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन बनाया गया था, तो नाइलॉन बनाया गया था। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ख का 1 में जाएगा। चिकन पॉक्स क्या है, विषाणु है, इसका 4 में चला जाएगा। और ग ईंधन, चारकोल जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ईडूसैट जो है एक उपग्रह का नाम है, तो अंग का 3 नंबर में मिला देना है। और 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि सही विकल्प को चुने, हम सही का निशान लगाएं। सही विकल्प को चुन करके सही का निशान इस पे लगा देना है। लिखा है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसका 4 राइट आंसर होगा। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो 23 जोड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसमें बताना है कौन सही है। तो 20वीं धातु नहीं होती है, तो ये सही है। ग्रेफाइट धातु विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सुचालक होता है, ये भी सही है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें से सभी लगा देना है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर लिखा है कि ऋतुस्राव का एक चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है। यानी कि जो मासिक चक्र होता है ना, स्त्रियों में जो आता है मासिक चक्र, जिसको मासिक धर्म में बोला जाता है, वो कितना दिन का होता है, कितना, ये मतलब एक चक्र पूरा करने में कितना दिन लगता है, ये प्रश्न पूछा है। तो 28 से 30 दिन लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी, तो हवाई जहाज का शोर की प्रबलता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा सुनाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। लिखा है कि आपके माता पिता एक घर खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको रहना है। एक मकान मुख्य सड़क के किनारे है तथा दूसरा मकान सड़क से दूर बगीचे के पास है, जहां इसी सड़क से एक रास्ता जाती है। आप किस घर को खरीदने का सुझाव देंगे, तो लिख दीजिएगा क्या बगीचे के पास वाला घर को खरीदने का सुझाव देंगे। क्यों सुझाव देंगे, क्योंकि वहां पे शुद्ध वायु मिलेगा, प्रदूषण से भी बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय को क्या कहा जाता है, तो घूर्णन काल कहा जाता है। 6 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 15 से 40 शब्दों में दीजिए। घर्षण हानिकारक है परंतु आवश्यक है, क्यों, तो घर्षण हानिकारक है परंतु आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है, आवश्यक इसलिए है कि घर्षण के बिना हम पेंसिल से कागज पर नहीं लिख सकते हैं। यानी कि घर्षण का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना घर्षण के हम लिख नहीं सकते हैं। ख नंबर लिखा है कि कृषि में ड्रिप तंत्र का क्या अर्थ है। कृषि में ड्रिप तंत्र का क्या अर्थ है, तो ड्रिप तंत्र सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है, इसलिए आवश्यक है। रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक एक बुक पृथ्वी की लुप्त प्राय जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का सबसे महत्वपूर्ण समेकन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नीचे लिखे गए अंश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, इसका उत्तर देना है। तो लिखा है कोशिका का आकार नापने की इकाई को क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं, तो माइक्रोमीटर आंसर लिख देना है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है।
आरबीसी जिसको कहा जा सकता है। किस कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अंगाना में लिखा है लगभग 20 लाख अरब कोशिकाएं किस में होती है? तो याद रखिएगा नवजात शिशु में लगभग 20 लाख अरब कोशिकाएं होती है। 8 नंबर लिखा है कि पेट्रोलियम निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बताएं, अथवा नाइट्रोजन चक्र को विस्तृत समझाएं, अथवा शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है, यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तो इसमें से किसी एक का उत्तर दे देना है। तो सबसे पहले वाले का यहाँ उत्तर हम दे रहे हैं, पेट्रोलियम निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बताएं। तो पेट्रोलियम निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के बाद डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो ये था आज का साइंस का प्रश्न, जो बहुत ही जो ओरिजिनल पेपर है, और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।